भाइयों, जब कभी भी किसी का ब्रेकअप होता है तो उसमें केवल एक रिश्ता नहीं टूटता बल्कि एक इंसान भी टूट जाता है। वो इंसान चला जाता है, ठीक है, लेकिन उस इंसान के जाने के बाद हम खुद को संभाल नहीं पाते। तो भाइयों, आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जिनका अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप हो चुका है लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रहे। तो भाई, मैं इस वीडियो में आपको कुछ फोर्स नहीं करने वाला कि भाई ये करो वो करो। बस इस वीडियो को अच्छे से सुन लो, हो सकता है आपको अच्छा लगे। दर्द नहीं मिटेगा, लेकिन अगर आप इसको सुनोगे तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, और रोज़ सुनोगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो भाई, जब भी ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया। मतलब कि एक इंसान कब हमारी जिंदगी में आता है, हमें इम्पोर्टेंट फील कराता है, मतलब उसके आने से हम पूरे खुश हो जाते हैं, हमें एक नया नजरिया मिल जाता है जिंदगी जीने का, और मतलब हम उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब वो इंसान छोड़ के जाता है ना, तो यार सच में पता ही नहीं लगता कि यार ये क्या हो गया। मतलब कि एक इंसान जिसके साथ हमने सारी उम्र बिताने का सोचा, और आज वो इंसान हमारी जिंदगी में है ही नहीं। मतलब हमने जिसके साथ सपने सजाए थे कि हाँ यार मैं अपनी जिंदगी में कामयाब होऊंगा, तो ये भी एक कारण होगी, ये इंसान तो मेरे साथ हमेशा हर टाइम खड़ा ही रहेगा। और वो जब जाते हैं ना, तो भाई अंदर से हम टूट जाते हैं। वो हमें अपनी ऐसी आदत लगवा के जाते हैं ना कि भाई उस टाइम पे लगता है कि यार भाई सब खत्म हो गया। और भाई ये लगना बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन गवाया है। तो अगर आप अभी इस चीज को फील कर रहे हो, तो भाई मैं समझ सकता हूँ कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। और ये दर्द ऐसा होता है कि यार हम खुद को भी नहीं संभाल पाते, हमें पता ही नहीं होता कि भाई चल क्या रहा है। मतलब कि हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अंदर से जो हिम्मत होती है ना, वो ही नहीं आती। मतलब कि एक इग्नोरेंस वाली स्टेट चलती है। मतलब कि जब भी आप देखते हो कि भाई मूव ऑन करो, ये करो वो करो, मतलब आप सुनते हो, लेकिन भाई मतलब वो बात बनती नहीं है, क्योंकि यार आपका स्टेट ऑफ माइंड उस लेवल का है हुआ ही नहीं है। आपके में अभी वो एक्सेप्टेंस स्टेज ही नहीं आई, तो भाई मूव ऑन कैसे होगा। मतलब कि ब्रेकअप के बाद वाली जो स्टेज होता है ना, वो टाइम ऐसा होता है कि यार भाई कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस बेड पे पड़े रहो। मतलब कि उस स्टेज पे हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, हम बस बेड पे लेटे रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं, और कब दिन बीत जाता है हमें पता ही नहीं लगता। और इससे भी ज्यादा वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? जब हम देखते हैं उस इंसान को कि यार वो इंसान तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, उस टाइम पे लगता है कि यार भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं थी क्या, और ये इंसान कैसे इतना आगे बढ़ गया। मतलब कि मैंने देखा है कि लोगों के 5-5, 6-6 साल के रिलेशन होते हैं, लेकिन फिर भी यार लोग कैसे ना कैसे करके आगे बढ़ जाते हैं, शादियां करा लेते हैं, लड़कियों को धोखे में रखते हैं, लड़के और लड़कियां लड़कों को धोखे में रखती है। तो भाई उस टाइम पे लिटरली हम उस स्टेज पे होते हैं कि भाई हम उसको स्टॉक कर रहे होते हैं कि यार भाई ये इंसान कैसे आगे बढ़ गया, ये तो मॉल घूम रहा है, ये तो अपनी जिंदगी जी रहा है, और हम उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि यार भाई हो क्या गया भाई हमारे साथ। तो भाइयों, अब सवाल तो ये आता है कि भाई हम इस स्टेज में हम खुद को कैसे संभालें। तो देखो भाइयों, मैं आपको चाहे जो मर्जी बात बोल दूं, लेकिन जब तक आपने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यार वो जा चुकी है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और भाई ये ब्रेकअप हुआ है, मतलब आप समझो कि आपकी लाइफ से कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान गया है, तो यार ये स्टेज ऐसे तो खत्म नहीं होने वाली।
मतलब अगर आपका 2-3 साल का रिलेशनशिप था तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे भाई। वो यादें तो आपके साथ रहेगी ही रहेगी, चाहे आप जो मर्जी कर लो। वो ब्रेकअप का दर्द आपको सहना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई नशा, दारू, दोस्त यार ज्यादा बना लेते हैं, लड़कियों में ज्यादा डूब जाते हैं। भाई इससे लिटरली कुछ नहीं होता भाई। वो इंसान तो हमारे दिल में तब भी है, और हम क्या करते हैं कि भाई जब भी हमें उस इंसान की याद आती है हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम उस टाइम पे कुछ ना कुछ इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन भाई अगर आपने उस टाइम पे सोल्यूशन ढूंढ भी लिया तो भी यार ये थोड़ी ना है कि उसकी याद अब आएगी नहीं कभी भी। तो भाई जब तक आप इस दर्द को सहोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले तो यार एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ वो इंसान जा चुका है और मुझे इसकी याद आएगी, कुछ टाइम तक मुझे रोज याद आएगी, लेकिन भाई ये आपको सहना ही होगा। चाहे आप भला मानो बुरा मानो, भाई वो इंसान जा चुका है। और भाई सच तो यही है कि भाई आप अपनी जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। हाँ कुछ टाइम के लिए आपको 1-2 हफ्ता बुरा लगेगा, पर भाई हमें उस दर्द को सहना होगा। और मैं लिटरली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई आपको आज जितनी उस इंसान की याद आ रही है ना, अगर आप उस दर्द को सहते गए और आप अपना काम करते रहे, और वो काम कुछ भी हो सकता है, आप करियर में ध्यान दो, अपने जिम पे ध्यान, कुछ भी, मैं कुछ ये नहीं बात कर रहा कि भाई हाँ पूरा 16 घंटे काम में घुस जाओ, नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहो। और अगर आप उस दर्द को सहते रहोगे ना तो लिटरली भाई थोड़े टाइम बाद उस इंसान की याद नेचुरली कम हो जाएगी, लेकिन आपको उस दर्द को सहना होगा। तो अगर मुझे इस वीडियो को सम अप करना हो वो यही है भाई कि भाई हम उस इंसान के जाने के बाद तुरंत नहीं संभल सकते। हर एक चीज का एक टाइम होता है, तो उसको टाइम दो भाई। जब भी वो इंसान आपकी लाइफ से गया है तो आप तुरंत तो मूव ऑन होगे नहीं, तुरंत तो उसकी यादें जाएंगी नहीं। तो भाई उसकी यादों को सह लो भाई, बुरा लगेगा भला लगेगा, उसकी यादों को सहो और वेले मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। और अगर आप ऐसा कर जाओगे तो डेफिनेटली आप इस ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकल जाओगे।